दोस्तों नमस्कार। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ का तापमान कितना होगा? यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? और अगर रहता है तो इतनी ठंडी में कैसे सरवाइव करता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम महाद्वीप अंटार्कटिका का तापमान -98 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इतने ज्यादा तापमान की वजह बेहद सूखी हवाएं हैं, यानी यहाँ हवा की नमी खत्म हो जाती है। इस वजह से यहाँ कोई शहर, गांव, इंडस्ट्री या घर नहीं है। फिर भी करीब 4000 लोग यहाँ रहते हैं। अपने 140 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में रहने वाले ज्यादातर लोग साइंटिस्ट, रिसर्चर या टूरिस्ट होते हैं। ये साइंटिस्ट या रिसर्चर्स साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन में ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं। खराब मौसम के चलते 1 साल या 15 महीने में एक बार शिप इन लोगों को लेने और छोड़ने आती जाती है। यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं, इसलिए इसका नाम द इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट भी रखा गया है। एक ब्रिटिश रिसर्च सेंटर में 2.5 साल बिताने वाले मौसम वैज्ञानिक एलेक्स गैफिकिन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अंटार्कटिका में सर्दियों के समय लगातार अंधेरा रहता है। यहाँ रहना काफी मुश्किल और मैजिकल है। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव जीवित हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा मैजिकल इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, जैसे विशाल समुद्री जीव, पेंगुइन कॉलोनी और अद्भुत ग्लेशियर। उन्होंने कहा मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ खराब मौसम के चलते खाने की समस्या होती है। हमारे पास लिमिटेड फूड सप्लाई होती है, इनकी डिलीवरी बार बार नहीं की जा सकती। बेस में काम करने वाले शेफ एलन शेरवुड ने बताया कि यहाँ फ्रोजन या पैक्ड फूड ही खाना पड़ता है, क्योंकि खुला खाना जैसे सब्जियां खराब हो जाती हैं। कई साल पहले साइंटिस्ट खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ दुनिया की 90% बर्फ है, लेकिन पानी की सप्लाई भी लिमिटेड होती है। हमें बर्फ को पिघलाना पड़ता है, इसके बाद पाइप की मदद से इसे इस्तेमाल किया जाता है। इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट रिसर्चर्स अंटार्कटिका में नए जीवों के तलाश, पृथ्वी के जलवायु इतिहास से जुड़ा डेटा, बदलते पर्यावरण के संकेतों और इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री या शहर न होने की वजह से प्रदूषण नहीं रहता, जिसकी वजह से आसमान साफ होता है। इससे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को स्पेस से जुड़ी जानकारियां ढूंढने में भी मदद मिल जाती है। अंटार्कटिका में भूकंप एक समस्या। साल 2020 में 4 महीने में लगभग 85,000 भूकंप आए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने अपनी एक रिसर्च में खुलासा करते हुए बताया था कि अंटार्कटिका में साल 2020 में 4 महीने के अंतराल में लगभग 85,000 भूकंप आए थे। ये भूकंप ओरका सीमाउंट ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में आए थे। यह ज्वालामुखी ब्रेंसफील्ड जलसंधि के समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यह अंटार्कटिका के उत्तर पश्चिम छोर पर पड़ता है। पोलर साइंस जर्नल में प्रकाशित 2018 की एक रिसर्च के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेट के नीचे फिनिक्स टेक्टोनिक प्लेट तैर रही है। इसके चलते इलाके में फॉल्ट जोन्स बन रहे हैं और कुछ हिस्सों में दरारें पैदा होकर खिंचाव आ रहा है। रूस का याकुत्स्क शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। 18 जनवरी 2023 को यहाँ का तापमान -62.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दरअसल ये शहर आर्कटिक सर्कल से 450 किलोमीटर दूर है। यहाँ की आबादी लगभग 2,70,000 के करीब है। यहाँ लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। लोग खुद को गर्म रखने के लिए कपड़ों की कई लेयर पहनते हैं। उनके घर सैकड़ों मीटर गहरी जमी हुई मिट्टी में बने हैं। ये मिट्टी गहराई में होने की वजह से घर की गर्मी की वजह से पिघलती नहीं है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? अंटार्कटिका को रेगिस्तान इसलिए कहा गया है क्योंकि रेगिस्तान एक मैदानी इलाका होता है और इस इलाके में पहाड़ों के न होने के कारण यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। इसके साथ ही यहाँ बारिश भी न के बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ मौसम शुष्क बना रहता है। तो ये थी अंटार्कटिका के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो अंटार्कटिका के रेगिस्तान अपने आप में समेटे हुए हैं।
दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमय लेक का नाम है ओस्तोक लेक है। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती हैं जो इसे ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे कैसे पानी हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ की चादर के ओस्तोक झील का भी निर्माण हो। इसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका में मिले उन स्कल्स की जो इतने अजीब तरीके से लंबे हैं कि किसी को भी इस पर शक होगा कि ये इंसानों के ही हैं या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे और लोगों के ऐसे सिर कोई जन्म से ही नहीं थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को झोंक पीट कर इसे अजीब तरीके से लंबा करते थे, या फिर कुछ सलीबों के बीच दबाकर इनके सिरों को लंबा किया जाता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि कई लाखों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से कनेक्ट। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ तो ये जगहें भी एक दूसरे से अलग हो गईं। अंटार्कटिका के रहस्यों के बीच एक खूनी वाटरफॉल भी है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जब टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से एक लाल रंग का वाटरफॉल निकलता दिखाई दिया जो बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। जब इस पर शोध किया जाने लगा तो वैज्ञानिकों को लगा कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद है, मगर फिर बाद में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि इस पानी का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण इसका रंग लाल है। जब अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों से कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मानो कोई औरत रो रही हो, तो इस पर शोध किया गया। 1950 में रॉस आइस शेल्फ पर शोध किया। इस दौरान ये पता चला कि अंटार्कटिका की ये आइस शेल्फ गाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल जब हवा इस आइस शेल्फ से टकराती है तो इससे एक ऐसी आवाज निकलती है मानो कोई महिला रो रही है। आवाज आम लोगों को नहीं सुनाई देती, लेकिन भूकंपीय कंपन को रिकॉर्ड करने वाली मशीनें इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मौजूद बाकी आइस शेल्फ से भी इसी प्रकार की आवाजें आती हैं। ये आवाज वहां के तापमान और हवा की गति के मुताबिक अलग अलग आती हैं। अंटार्कटिका में जैसे बर्फ की चादर के नीचे एक विशाल झील, वैसे ही यहाँ एक और बर्फ की चादर है जहाँ एक विशाल चट्टान मौजूद है जो कई करोड़ों सालों से वैसे की वैसी है। 1950 में बर्फ की विशाल चादर के नीचे कुछ खोजकर्ताओं द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान की खोज की गई थी, जिसका नाम रखा गया गम्बर्ट सेव पर्वत श्रृंखला, जो 1200 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई। जियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत श्रृंखला तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है और इसके पीछे का कारण भी आज तक कोई शोधकर्ता नहीं ढूंढ पाया है कि इतने सालों के बाद भी कैसे इस पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ रहस्य जानकारी, जिनमें से कुछ का रहस्य तो वैज्ञानिक खोज पाए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक कंफ्यूजन में है। कोई तो ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी एक विशालकाय बर्फीले मैदान में दफन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो, मस्त रहो।